स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपका स्वागत है इस लेटेस्ट वीडियो में। भाग 2 हिंदी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाग 2। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है इस तरीके से कुछ। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए कोई दूसरा नहीं, बी आकारों के आसपास, सी ऑप्शन दिया हुआ है कविता के बहाने, डी ऑप्शन दिया हुआ है चक्रव्यूह। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। ठीक, व्यास सम्मान अवार्ड मिला है। गिनते जाइए कि एक अवार्ड मिला, क्या मिला? व्यास सम्मान अवार्ड मिला। व्यास सम्मान अवार्ड। और इन्हें क्या पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया? किसे? पद्म भूषण से। पद्म भूषण, पद्म भूषण से भी इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला, प्राप्त हुआ। ठीक, कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, इन्हें देखिए, इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला, व्यास सम्मान अवार्ड मिला, पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान के फाउंडेशन, के फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन की ओर से क्या दिया जाता है? इसके इनाम राशि 4 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 4 लाख रुपए होती है इसकी इनाम राशि। इसकी शुरुआत 1991 से हुई। कब से? 1991। ठीक है, 1991 से क्या किया जा रहा है? केवल हिंदी के लिए इसे क्या दिया जा रहा है? केवल हिंदी के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। तो एक बार रिवीजन करा दे, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, कोई दूसरा नहीं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है दया, ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है भाषा, सी ऑप्शन दिया हुआ माया। देखिए, दया क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। माया स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, आधार, वो आभार, आभार अथवा धन्यवाद, क्या होता है? धन्यवाद। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो डी नंबर हमारा राइट हो जाए। क्या होगा? आभार। आभार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है?
तो सबसे पहले देखिएगा अर्थ, ठीक है। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, ठीक है। कृत्रिम का अर्थ हो जाएगा बनावटी होता है। क्या होता है? बनावटी, ठीक है। जिसे क्या किया जाता है? किसी मनुष्य द्वारा भी, कोई भी मशीन द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ठीक है। कि इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया, ठीक। बट विलोम क्या होता है? देखो, कृत्रिम अर्थात बनावटी हो गया, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक कहें या फिर कह सकते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक, ठीक है। नैसर्गिक या प्राकृतिक, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? प्राकृतिक। प्राकृतिक इसका क्या है? विलोम है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा प्रहार, बी दिया हुआ है पटल, सी दिया हुआ है पटल, बी दिया हुआ है स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, और डी ऑप्शन दिया हुआ है पान। ओके, तो देखिए, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं हम? तत्सम, ठीक। संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में क्या प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? पान हमारा तत्सम शब्द नहीं होगा, ठीक है। पान क्या होगा? ये तत्सम शब्द नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसे पान क्या होगा? हमारा तत्सम शब्द नहीं होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, द्विज, ठीक है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा? द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, द्विज, ठीक है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, दांत, दांत क्या होते हैं? इसके भी क्या होते हैं? दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक दूध का दांत होता है, एक ऐसे दांत होता है, ठीक। कपूर, देखिए चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के भी दो अर्थ होते हैं, ठीक। पक्षी, इसको पंछी भी बोलते हैं, ठीक है। बट कपूर, कपूर हमारा क्या हो जाएगा? द्विज शब्द का अर्थ नहीं होगा। क्या? कपूर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्या? कपूर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो देखिए, भारत का सर्वप्रथम क्या प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि 1780 ईस्वी में, ठीक है, 1780 ईस्वी, कोलकाता, 1780 ईस्वी में क्या कोलकाता में कौन से नामक व्यक्ति ने? जेम्स, ठीक है, जेम्स अगस्टस, जेम्स अगस्टस, जेम्स अगस्टस हिवकी करके एक क्या थे? अंग्रेज था, ठीक है। उसने क्या किया था? बंगाल गजट नामक, क्या? बंगाल गजट नामक एक क्या अखबार को प्रकाशित किया। बंगाल गजट, बंगाल गजट नामक क्या एक समाचार प्रकाशित किया। प्रथम क्या? प्रथम समाचार पत्र था वो, प्रकाशित किया हुआ कौन सा था? प्रथम समाचार, समाचार पत्र, ठीक है, प्रथम समाचार पत्र। एक बार ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा, 1980 ईस्वी में, ठीक है, कोलकाता, 1780 ईस्वी कोलकाता में जेम्स अगस्टस हिवकी नामक एक क्या अंग्रेज ने, ठीक है, बंगाल गजट अखबार का क्या नाम था? बंगाल गजट, गजट नाम का क्या प्रथम समाचार पत्र
प्रकाशित किया। ठीक है, वो किस भाषा में था? सी अर्थात अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, कहाँ प्रकाशित हुआ? बंगाल में, जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न दिया हुआ है, सूरदास। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? देखिए सूरदास जो थे, सूरदास जी वो क्या थे? अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। क्या थे? अष्टछाप के क्या थे? प्रमुख कवि थे। प्रमुख कवियों में से एक थे। ठीक है, प्रमुख कवियों में से एक थे। ठीक है, एक थे। ओके, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं कौन कौन सी हो गई? जैसे सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। ठीक है, देखिए अष्टछाप की स्थापना किसने की? देखिए अष्टछाप की स्थापना विट्ठल, ठीक है, अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ जी ने की थी। किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? विट्ठल दास जी ने। विट्ठल दास जी ने, विट्ठल दास जी ने किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठल दास जी ने की। ठीक है, अष्टछाप में कितने कवि थे? 8। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि, जिसमें से 4 विट्ठल दास के थे और 4 वल्लभाचार्य के। ठीक है, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठल दास जी के शिष्य थे। ठीक है, और सूरदास जी की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ठीक है, इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, इन भाषा थी। और देखिए इसमें क्या था? कृष्ण। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया था? कृष्ण के साहित्य, ठीक है, कृष्ण की इसकी छवि दिखी जाती है इनके साहित्यों में। ठीक है, इनके साहित्यों में कृष्ण जी की स्तुति देखी जाती है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दिया हुआ, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो देखिए ध्यान से, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। ठीक है, कुछ भी पैदा ना हो से तो हम क्या कहेंगे? बंजर कहते हैं। सबसे पहली बात बंजर, क्या बोलेंगे? बंजर कहते हैं। ओके, देखिए ऊसर, ऊसर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऊसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उर्वरा, उर्वरा मीन्स क्या होता है? देखिए उर्वरक क्या होता है? उपजाऊ होता है। ये क्या होता है? उपजाऊ। उपजाऊ होता है। उर्वरक क्या होता है? ये उपजाऊ होता है। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऊसर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है ऊसर। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इससे क्या होता है? एक पत्रिका भी प्रकाश निकलती है जिसे क्या कहते हैं? गवेषणा। गवेषणा, ठीक है, गवेषणा पत्रिका बोलते हैं। ठीक, गवेषणा पत्रिका भी बोलते हैं। देखिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, ये जो मुख्यालय होता है ये किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय।
शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है, अधीन है। ओके, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हो जाएगा आगरा। बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगरा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आगरा में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न दिया हुआ है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जो चतुराई शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? देखिए चतुराई, चतुराई को दो शब्दों से मिला के बनाया गया, चतुर धन आई, आई, ठीक है। देखिए चतुर धन आई। अब आपको देखो विशेषता बताते हैं। चतुर, चतुर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक, चतुर यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और आई हो जाएगी यहाँ पे प्रत्यय, ठीक है। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो आई आ रहा है, आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। पूछ रहा है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? आई वर्ड, आई है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न दिया हुआ है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, देखिए तिरंगा शब्द में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। यदि किसी का प्रत्यय पद संख्या, ठीक है, संख्यावादी हो और वह पद, ठीक है, देखिए किसी संख्या का प्रथम पद संख्यावादी हो और वह पद और संख्याओं संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची हो, ठीक है। प्रथम संख्या क्या होता है? दृढ़ समास। क्या कहलाता है? दृढ़ समास। प्रथम संख्या क्या कहलाएगा? प्रथम संख्या कौन सा हो जाएगा? दृढ़ समास, ठीक है। देखिए बी नंबर क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण, ठीक है। क्या हो जाएगा? विशेषण, या बोल सकते हैं विशेष्य, विशेष होगा, ठीक है। देख बहुविहीय समास क्या होता है? बहुविहीय, बहुविहीय विशेष अर्थ निकलता हो जिसका, ठीक है। क्या निकलता हो? विशेष अर्थ निकलता हो, ठीक है। क्या निकलने वाला? विशेष अर्थ निकलने वाला, अर्थात क्या बोलते हैं? विशेष अर्थ, ठीक है। क्या हो? विशेष अर्थ निकलने वाला, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? बहुविहीय समास। अब देखिए डी नंबर दिया हुआ है, अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? भार पेट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? भर पेट, ठीक। तिरंगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास आता है? देखिए तिरंगा शब्द में क्या हो जाएगा? तिरंगा शब्द में कौन सा समास राइट है? सही है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द खग, ठीक है, क्या है? खग शब्द का अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए खग, ठीक, खग शब्द का अर्थ नहीं है। खग मीन्स क्या होता है? देखिए पक्षी, सबसे पहले खग मीन्स क्या होता है? पक्षी होता है। और क्या होता है? पखेर होता है, पखेरु बोलते हैं ना, जब मरने के बाद क्या प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक, क्या होते हैं? पखेरु, पक्षी पखेरु भी कहते हैं। और पंछी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंछी भी बोलते हैं। और शकुनी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? द्विज, द्विज भी बोलते हैं पंछी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए द्विज क्या है? पक्षी का वर्ड है। मृदुल क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया पक्षी, ये तो होगा। पखेरु ये भी बताया, तो हमारा क्या होगा?
सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मृदुल, मृदुल मीन्स क्या होता है, बहुत ही मुलायम। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट के साथ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।